पौड़ी के जिला अस्पताल को सोमवार से महंत इंद्रेश अस्पताल को सौंप दिया गया है। अब जिला अस्पताल के संचालन से लेकर वित्तीय और अस्पताल के अनुरक्षण की जिम्मेदारी महंत इंद्रेश अस्पताल की होगी, जिसके परिणाम स्वरूप वहां कई वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों पर गाज गिर गई। यहाँ कार्यरत लगभग 25 कर्मचारियों को 31 जनवरी तक सेवा समाप्ति की चेतावनी जारी कर दी गई है। अब इन सभी कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। यहाँ 10-12 साल हो गए, भले हम पहले लोग हम दैनिक संविदा में थे, संविदा वाले हम दैनिक पे निकाले गए, हमारे अधिकारी ने दैनिक में डाला। उसके बाद जो है कि अब हमें ये पीपी मोड में जाने की वजह से जो है कि हमें हटाया जा रहे हैं। कह रहे कि 31 तारीख हमें लेटर मिल जाएगा। फिर हम CM साहब के पास गए, उन्होंने बोला 31 मार्च तक, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमें ना हटाएं, हमारी रोजी रोटी न छीने। हम गरीब लोग हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारी रोजी रोटी चलती है। जो हमें मिल रहे है वो हमें दे दें, इतनी सैलरी दे दें, या हमें यहाँ रखें या हमें CSP कहीं भी करें, लेकिन हमें कहीं भी सेटलमेंट करें, लेकिन हमें ना हटाएं। हमें तो 1-2 ही साल हुए हैं, लेकिन जो और कर्मचारी हैं जिन्हें 15-15 साल हो गए हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है कि उनके साथ ऐसे हो रहा है। उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? हम डाटा एंट्री ऑपरेटर में हैं। देश में जा चुका है और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं हमारे 25-26 लोग, उनको कल मौखिक रूप से CM साहब ने बोला कि आपकी 31 जनवरी तक सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए जो है हमको जो है इसमें आगे आना पड़ा। और जहाँ तक अस्पताल की बात क्या है, हम लोग 25-26 लोग नहीं, इनके साथ और भी 4-4, 5-5 लोग जुड़े होते हैं। एक परिवार बनता है, कम से कम 100, 150, 200 लोगों पे इस पर असर पड़ेगा। और मुझे दुख इस बात का है कि हम पौड़ी वासी जो जिला मुख्यालय होते हुए एक भव्य, जहाँ पर एक खूबसूरती रहती थी पहले, आज ऐसा क्या हो गया कि हॉस्पिटल वीरान पड़ गए। क्या जरूरत पड़ गई हमको पीपी मोड में देने की? कितने लोग हैं जिनको अल्टीमेटम मिल चुका है? अल्टीमेटम मौखिक रूप से मिला है। आम आदमी पार्टी पौड़ी के कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों को नौकरी से हटाए जाने का विरोध करते हुए अस्पताल प्रशासन का घेराव किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने CMO पौड़ी को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा और जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दे देते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है इस प्रदेश का, क्योंकि कुछ समय पहले आपको पता है कि यहाँ पे एक CT स्कैन जो मशीन है उसकी LCD खराब हो गई, तो इनके पास 20-30 हज़ार रुपये उसको ठीक करने के लिए नहीं थे। लेकिन अभी करोड़ों रुपए का बजट जो पता नहीं वर्ल्ड बैंक से आया है, कहाँ से आया है, इसको ठिकाना लगाने के लिए मैंने ये अपने पूरे जीवन काल में पहली बार देखा है कि कोई सरकार अपनी प्रॉपर्टी एक निजी संस्था को दे रही है और ऊपर से पैसा भी दे रही है उनको। तो ये क्या तमाशा है। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा, इस मुद्दे पे भी बात होनी चाहिए कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, सरकारी कर्मचारी, जो डॉक्टर्स थे या अन्य जो स्टाफ था, टेक्निकल स्टाफ था, या तमाम किस्म के जो लोग थे, ड्राइवर्स थे, जो एक्सपीरियंस थे, ये जो यहाँ पे महंत इंद्रेश के जो रिक्रूटमेंट होके जो लोग आए हैं वो किस तरह से बेहतर हैं? क्या वो अनुभवहीन नहीं है? तो मतलब जो कर्मचारी और जो डॉक्टर्स और जो सारे लोग यहाँ पे थे वो मतलब बेकार थे। कि जो ये जिला हॉस्पिटल था, ये जिला हॉस्पिटल जिले की एक स्वास्थ्य की बहुत बड़ी रीढ़ थी, लेकिन इस हॉस्पिटल को प्राइवेटीकरण करते हुए जो है PPP मोड पर दिया गया। लेकिन चलो ये शासन की प्रक्रिया, शासन क्या करती है, उनकी पूरी दादागिरी चल रही है, वो तो ठीक है। लेकिन हमारा ये कहना है आम आदमी पार्टी के नाते से कि जो कर्मचारी यहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं, इनको जो अल्टीमेटम दिया गया था कि 31 जनवरी से आपको हटा दिया जाएगा, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो कर्मचारी है जिनको अल्टीमेटम दिया गया, 18-19 लोग हैं, इनको हटाया ना जाए, इनको यथावत यहाँ पे रखा जाए और जो सैलरी इनको पहले दी जाती थी वही तनख्वाह इनको दी जाए। वहीं पौड़ी के CMO मनोज शर्मा ने मार्च 2021 तक संविदा कर्मचारियों की सेवा बहाल रखते हुए उनको जनपद के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में समायोजित करने का आश्वासन दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इन कर्मचारियों के संबंध में किसी तरह का कोई आदेश उनको उच्च अधिकारियों से नहीं मिला, लेकिन मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए हमने मार्च तक इनकी सेवा बहाल रखी है ताकि तब तक सभी को समायोजित करने की प्रक्रिया की जा सके। कल कंप्लेंट लेकर के आए थे अपनी कि ऐसा हुआ कि CM साहब ने कह दिया है, हमें इस बारे में इनका क्या करना है, कोई डायरेक्शन ऊपर से नहीं है। मार्च तक का DM साहब से मिलकर मार्च तक परमिशन ले ली है कि मार्च तक का कंटिन्यू किया जाए। इस दौरान जो है हम ऊपर से अपने स्तर से निर्देश ले लेंगे कि हमें आगे का क्या करना है, कैसे समायोजन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जैसे कर्मचारी है तो अब पीपी मोड हो चुका है ये हॉस्पिटल, तो यहाँ पे जैसे 108 वालों कर्मियों के साथ हुआ था, कहीं यही स्थिति तो नहीं बनेगी कर्मचारी? अपने स्तर से पूरी कोशिश करेंगे कि इन सबका समायोजन हो जाए, अपने स्तर से पूरी कोशिश करेंगे करने की। दरअसल 2020 में नीति आयोग के द्वारा जो जिला अस्पताल संसाधनों और वित्तीय कारणों से असमर्थ हो चुके थे, उन्हें पीपीपी मॉडल के अंतर्गत किसी नए या पहले से स्थापित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को दिए जाने की योजना बनाई थी। इसी के तहत पौड़ी के जिला अस्पताल की खस्ता हालत को देखते हुए अब महंत इंद्रेश अस्पताल को पूरी तरह से संचालन को दे दिया गया है। अब प्राइवेट हाथों में जाने के बाद जिला अस्पताल में कितना सुधार होता है ये कुछ समय के बाद पता चलेगा, लेकिन संविदा कर्मचारियों की नौकरी का संकट भी प्रशासन और सरकार की ही जिम्मेदारी है। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।